नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तफाक़ राय से फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि यकतरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है जो नाकाम होगा। यकतरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं? आपने फायरवॉल भी डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे रागिब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन माशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। मगरबी मुल्कों के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। मगरबी मुल्कों को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नज़र आ गया। दुनिया खुद से सवाल करे पाकिस्तान को एटम बम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़श्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ? पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। 2-2.5 साल यही कहा गया हम एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई, हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर है और अब कह रहा है गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खित्ते में अमन कायम हो चुका है। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान आया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मीसाक़े जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा कोई और रास्ता नहीं। पीटीआई हुकूमत के आखिर में पेट्रोल सस्ता करने का मकसद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना था। मुशीर वज़ीर आज़म, राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया ना करेंगे। मुल्क में नाम नेहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अनकरीब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के मौक़िफ़ के दायरे कार में होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं, हम फाशिज़म के भी मुखालिफ हैं। मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज़ होता है। मुल्क बुनियादी तौर पर IMF की हिदायत पर चल रहा है। हुकूमत बेदर्द तरीके से अवाम पर मजालिम ढा रही है। सेनेटर शिबली फराज की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम जुड़ा है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब
सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मदाखलत का हक नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजा हुई है? फौजी ट्रायल पूरी दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं। 9 मई को मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की गई। 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी ना कर सकी। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। जो आता था कहता था मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। हमने सबको देख लिया, किसी का पर्दा बाकी नहीं। आज जहां खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई और साकिब निसार है। मुल्क में बहरान खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकलेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। जो आता वो कहता मैं अकेले खोलूं, और वो कहता कि मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। यानी मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। हमने सारे दौर देख लिए, अब कोई पर्दा तो बाकी रहा नहीं है कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत को उल्टा के रख दिया और मुल्क की सिमत बदल दी। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि 9 मई पर बात न की जाए। मुज़ाकरात का मकसद ये भी नहीं कि तमाम मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात फरामोश कर दें। 9 मई के ज़िम्मेदार ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक ज़रूरी है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया कि मईशत तरक्की कर रही है। अब मईशत मुस्तहकम हुई है, सियासी इस्तेहकाम भी आना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी को वफाकी वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर तौकीर शाह को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर लगाए जाने का इम्कान। तीनों वुज़रा की पीर के रोज हलफ बर्दारी व तवक्के। फितना अल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात खारजियों ने अफगान तालिबान की पोस्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 15 से ज़ायद खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के ज़ख्मी होने की मुसद्दिक़ा इत्तलात। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 एहलकार जख्मी होने की इत्तलात। फितना अल खवारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद है और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तक़सीमकार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली तक़सीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। जून से अब तक बिजली की कीमत में नुमाया कमी की। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली मजीद सस्ती करेंगे। जून में बिजली की कीमत 48 रुपये फी यूनिट थी, अब 44 रुपये फी यूनिट है। सनतों के लिए बिजली की कीमत 58 रुपये से कम होकर 47 रुपये फी यूनिट पर आ गई। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात को खत्म करेंगे। बिजली के 17,000 मेगावाट के नए मंसूबों को रोका।
5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए गए। 5 मुआहदों के खत्म होने से 411 अरब रुपए की बचत होगी। पावर सेक्टर ने जो कामयाबियां हासिल की पहले कभी नहीं मिली। बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। हमारे सियासी मुखालिफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए जिसमें साउथ एशियन ममालिक को मुंसलिक किया जाए। तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल सालिसी निज़ाम के लिए कानून साजी दरकार है। हमारे निज़ाम इंसाफ में CPEC से मुताल्लिका कमर्शियल कोर्ट्स होनी चाहिए। साउथ एशियन ममालिक और चीन की अदलिया को आपस में बात करने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। यूनान कश्ती हादसा की तहकीकात जारी। FIA के मुबैना तौर पर 31 अफसरान और अहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। FIA के 31 अफसरान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम 31 अफसरान यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस पाए गए। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट एयरपोर्ट के 3, लाहौर एयरपोर्ट के 2 अफसरान शामिल। गुजरावाला में FIA के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंटों की मदद से शहरियों को जाली वीज़े फराहम करते थे। गिरफ्तार मुलजिम जियाउर रहमान और एजाज अहमद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। मुलजिमान से 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। FIA ने लीबिया कश्ती सान्हे के इश्तिहारी मुलजिम राशिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। जिला खुर्रम में रास्तों की बंदिश पर लाहौर और कराची में धरने। मुतादिद सड़कें बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरी ख्वार। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें ब्लॉक। सफूरा चौक, नाजमाबाद नंबर 1, नेशनल हाईवे टाउनशिप और पावर हाउस चौरंगी पर भी धरने। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुतादिद सड़कों की बंदिश की वजह से ट्रैफिक मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल। लाहौर में डेविस रोड पर धरना। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।